Good morning, students. Today I am going to open matrices. Okay, matrices आज शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली क्लास 10 में भी है और क्लास 12 में भी। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिसेस एक्चुअली हमको मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे मैट्रिसेस हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? फैक्टर है मैट्रिसेस में ERICES मैट्रिसेस। क्लियर? तो ये ध्यान दीजिएगा। ये मैट्रिसेस एक्चुअली जो है इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसमें मैट्रिक्स को हम लोग इस सिंबल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली इस सिंबल में होता है और इसमें भी होता है, ठीक है। क्लियर? तो ये देखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्लियर? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक्चुअली सपोज करिए एक मैट्रिक्स है। तो ये 1 4 6 2 4 9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसमें दो कितना है? 1 2 दो है और कॉलम कितना? 1 2 3, ठीक है। एक्चुअली ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल यदि होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं रूल्स, ठीक है। क्लियर? ऐसे यदि होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम्स, कॉलम्स, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये रूल्स हो गया, ये कॉलम। तो ये कितना हो गया? 2 क्रॉस 3। तो इसका एक्चुअली ये जो है ये ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 3, यानी 2/3 भी बोलते हैं उसको। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3 और 2 क्रॉस 3 बोल सकते हैं, 2/3 बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये दो हो गया और ये कॉलम, क्लियर? ये रो 1 रो 2, इसको हम लोग बोलेंगे रो 1 रो 2। ये हो जाएगा रो 1, ये R1 हो गया, ये R2, क्लियर? ये रो 1 रो 2 और ये हो जाएगा C1 कॉलम 1, ये हो जाएगा C2 कॉलम 2, ये हो जाएगा कॉलम 3, ठीक है। यानी जो इसका एक्चुअली इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? रो इंटू कॉलम, क्लियर? क्लियर ना? रो इंटू कॉलम। रो कितना है? 2 है। कॉलम कितना है? 3 है, ठीक है। ये हो गया, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्लियर? अच्छा, ये भी यदि सपोज करिए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस हम लोग कैपिटल लेटर से करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को एक्सप्रेस हम लोग कैपिटल लेटर से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, यदि B इज इक्वल टू लाइन ऑफ टर्मिनेशन, ये B इज इक्वल टू, यदि हम लोग यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 6 3, और ऐसे भी लिख सकते हैं
यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली इसका रो कितना है, रो है 8, रो है 8, कॉलम कितना है 1 2 3, 1/3 हुआ, यही चीज है 1/3 है। रो कितना हुआ 1, कॉलम कितना कितना हुआ 1 2 3, ठीक है। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और ये C इज इक्वल टू यदि हम लोग ऐसे करें, C इज इक्वल टू C मैट्रिक्स यदि है तो 3 -8 9, क्लियर। तो ये हो गया एक्चुअली हमारा, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ कितना रो कितना है 1 2 3, 1 2 3, रो हो गया 3 और कॉलम कितना हुआ 1। तो इसका एक्चुअली ऑर्डर हो गया 3/1, ठीक है। रो कितना 1 2 3 और कॉलम 1। इसी तरीका से यदि हम लोग ABC इस तरीका से ये रो मैट्रिक्स हो गया, ये एक्चुअली ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसको D यदि हम लोग रिप्रेजेंट करें, D एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें, सपोज करिए कि यदि सिर्फ 6 है, ठीक है, 6 है, तो ये भी एक एक्चुअली मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका एक्चुअली रो भी 1 कॉलम भी 1, इसका रो भी 1 कॉलम भी 1, रो भी 1 कॉलम भी 1, तो 1/1, ठीक है। तो ये हुआ मेरा एक्चुअली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अरेंजमेंट। एक्चुअली व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? Actually when the element or the numbers or the functions are arranged in this way, then this is called rectangular matrix. So this is actually rectangular matrix. Okay. This is called rectangular matrix. एलिमेंट हुआ या नंबर्स हुआ या फंक्शंस हुआ, इसको यदि हम लोग इस सीक्वेंस में यदि अरेंज करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं M क्रॉस N में यदि हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। ये हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स देख लीजिए, ठीक है, उसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक्चुअली ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि A इज इक्वल टू 1 sin थीटा और ये cos थीटा और 3। यहाँ क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। यदि B इज इक्वल टू सपोज करें हम सपोज करिए 1 6 8 4 3 1 3 4 9, क्लियर।
ये हमारा कितना हो गया, ये 3 × 3 ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है। ये देखिए 2 रो है 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है। ये क्या होगा, 3 रो, 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो ये क्या हो गया, एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रोज, when number of rows is equal to number of columns, then it is called square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आता है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको मिटा दे। अब ये देखिए, अब आप लोग को कराएंगे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ये। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अब देखिए रो मैट्रिक्स क्या, रो मैट्रिक्स तो ये एक मैट्रिक्स है और इसमें सिर्फ रो 1 5 6, तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स विच है ओनली वन रो, सिंगल रो इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स, ठीक है। सिर्फ एक रो होगा तो हम लोग इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए रो क्या कितना है, 1 है, 1 है, कॉलम कितना 1 2 3, ये हो गया रो मैट्रिक्स। The matrix which has only one row is known as the row matrix. Having रो क्या होगा, रो मैट्रिक्स क्या है, having only one row। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, ठीक है, क्लियर। कॉलम मैट्रिक्स देखिए, कॉलम मैट्रिक्स having only one column, ठीक है। तो यदि सपोज करिए कि यदि हम लोग पकड़ते हैं, कंसिडर करते हैं यहाँ पे v इज इक्वल टू, सपोज करिए यहाँ पे यदि 6 3 2, रो कितना है 1 2 3, 3 रोज, कॉलम कितना है 1 3/1, ठीक है। ये हो गया हैविंग ओनली वन कॉलम, ठीक है। ये हो गया मेरा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखिए इसको मिटा देना है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब ये देखिए अब हम आएंगे एक्चुअली नल मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स, तो हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी तो बोलेंगे जब सब एलिमेंट इसका जीरो है, when all the elements are zero, null matrix, ठीक है। एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स तो बोलते हैं, बजट मिलेगा
डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे? when leading diagonal elements are non-zero element, okay? 1, 5, clear, and rest all are zero, then this is called diagonal matrix. और ये सेकेंड ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2/2। और यदि हम लोग इसको ये थर्ड ऑर्डर का सॉरी थर्ड ये इसको हम लोग यदि ऐसे ले एक्चुअली 2 -5 और ये 6, ठीक है, और रेस्ट ऑल एलिमेंट आर जीरो हियर, दैट इज कॉल्ड 3 क्रॉस 3, 3/3। तो ये हमारा हो गया। एक्चुअली इसको थोड़ा सा इसे लिखना होगा, आई हैव टू राइट इट प्रॉपर्ली। just see 1 -5 and 6, and this is 0 and this is 0 and this is 0 and this is 0 and this is 0। तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ये है नॉन जीरो है, एलिमेंट नॉन जीरो है, और रेस्ट ऑल एलिमेंट आर जीरो, ठीक है। और जितना भी नंबर है वो सब जीरो होगा, सिर्फ ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का जो नंबर है वो नॉन जीरो होगा, तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। ये 2 रो 2 का हुआ, ये 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम एंड 3 रोज 3 कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, ये हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद देखिए इसको यदि मिटा दे, अब नल मैट्रिक्स हो गया। अब नल मैट्रिक्स के बाद नल मैट्रिक्स के बाद यदि इसको यदि हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यू कैन से यूनिट मैट्रिक्स ऑल्सो, मैट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हुआ I2 में ऑर्डर 2 है, तो ये कितना 1 और 1, और रेस्ट ऑल एलिमेंट आर जीरो, ठीक है। और I3 का हो जाएगा ये I3, ये हो जाएगा एक्चुअली 1 1 और ये 1, और ये हो गया 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये, ये हो गया 2 क्रॉस 2, 2/2, ये हो गया 3/3, ठीक है। ये हो गया मेरा, ठीक है, I1 I2 ठीक है। अब ये देखिए I1 I2 I3 हो गया, I3 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ठीक है। अब ये हम लोग मैट्रिक्स एडिशन दिखाएंगे आपको।
मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन एक्चुअली ये देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू A11 first row first column, first row second column, first row third column, second row first column, second row second column, second row third column, and third row first column, third row second column, and third row third column. ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये कितना होगा, एक्चुअली 3 ये हो जाएगा मेरा 3 क्रॉस 3/3। और ये बी कितना हो गया, ये बी इज इक्वल टू मेरा हो गया B11, B12 और B13, B21, B22, B23, B31, B32 एंड B33। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो it is conformable for the addition only when it is conformable when the order should be same. Order should be same. Clear? Order should be same. Otherwise, order of the matrices should be same. Then this is conformable for the addition. Otherwise, no. Matrix addition is only conformable when the order of the matrices should be same. Clear? Then corresponding element will be added to each other. Clear? Corresponding element will be added. Matrix addition is conformable matrix addition is conformable for addition when its order are same. Here, जैसे यहाँ 3 क्रॉस 3 है, यहाँ 3 क्रॉस 3, 3/3 है, 3/3 है, तभी ये कंफर्मेबल फॉर एडिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तब क्या होगा, then their corresponding element will be added. Then their corresponding elements are added. जब ये कॉन्फर्मेबल होगा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है,
matrix addition is consumable for addition when its orders are same. Then their corresponding elements are added. तब क्या होगा, इसका corresponding elements को हम लोग ऐड करेंगे. तो इसको मिटा देना है. ठीक है. corresponding elements को ऐड करें. ठीक है. तो ये देखिए, ये क्या होगा एक्चुअली, तब ये क्या होगा, a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू होगा मेरा और नीचे से लिखते इसको. ठीक है. और इसको हम लोग यहाँ से लिखे तो बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू ये बी है. तो ये देखिए A11 प्लस B11, A11 प्लस B11. ठीक है. फिर क्या A12 प्लस B12. A13 प्लस B13 प्लस B13. ठीक है. फिर क्या है A21 प्लस B2. A22 प्लस B22, A22 प्लस B22. क्लियर. A23 प्लस B23. क्लियर. अच्छा. A31 प्लस B31 और A31 प्लस B31. A32 प्लस B2, A32 प्लस B32. फिर A33 प्लस B33. तो ये हो गया हमारा थ्री रोज एंड थ्री कॉलम. ठीक है. इसका भी एक्चुअली ऑर्डर सेम होगा 3/3. ठीक है. तो ये देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट. ठीक है. A11 प्लस B11, A11 प्लस B11 और A12 प्लस B12. A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, A31 प्लस B31, A32 प्लस B32, A33 प्लस B33. इसका भी एक्चुअली ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा. ठीक है. तो ये मैट्रिक्स एडिशन हो गया. ठीक है. तो मैट्रिक्स एडिशन एक्चुअली माइनस जब हम करेंगे भी, इसी को यदि हम लोग माइनस करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे, यदि सपोज करिए कि इसको माइनस करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ यहाँ पे सपोज करिए कि यदि माइनस किया, मैट्रिक्स एडिशन के जगह पे सब्सट्रैक्शन यदि हम इसी को मिटा दे रहे हैं. ठीक है. तो ये देख लीजिए यहीं पे करा देंगे. ठीक है. मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन, इसी एलिमेंट को यूज करते हुए हम सब्सट्रैक्शन भी करा देंगे. ठीक है. मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन,
ठीक है, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन, ये देखिए तो कैसा होगा इसमें मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन। जैसे ए में से बी को यदि घटाना है, माइनस करना है, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस और ये हो जाएगा माइनस बी, ठीक है। यानी इसमें भी एडिशन करेंगे, माइनस बी का एडिशन करेंगे ए में, माइनस बी का एडिशन करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ, माइनस बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस और यदि हम लोग चाहे तो इसको ये सेकेंड ब्रैकेट देखें, -1 इंटू, क्लियर, ये देखिए एक्चुअली -1 का मल्टीप्लीकेशन होगा बी में, तभी ना होगा ये, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सर्कल कर दे रहे हैं ताकि ये मैट्रिक्स से अलग दिखे। इस मैट्रिक्स से कोई लेना नहीं है, ये जस्ट ये समझाए हैं कि ए में से बी को, ए में से माइनस बी को कैसे ऐड करें, क्लियर। तो हमको यदि माइनस करना हो इसको तो कैसे करेंगे इसको, ये देखिए, ये प्लस के जगह हम लोग क्या करें, माइनस करते हैं, क्लियर, प्लस के जगह माइनस कर देंगे यहाँ, ठीक है। अच्छा, यदि हम लोग यहीं पे हम लोग बी के जगह पे, यहाँ पे यदि हम लोग बी के जगह पे -1 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस बी का वैल्यू एक्चुअल हो जाएगा, माइनस बी हुआ, माइनस बी, हाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सब एलिमेंट जो है मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जब होगा तो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देन ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, all the element of the matrix is multiplied with the scalar, with that particular number, ठीक है। Suppose if any number is multiplied with the matrix, then entire element should be multiplied with the number. कोई नंबर से यदि हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूरा का पूरा एलिमेंट जो है उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी -1 से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को, तो क्या हो जाएगा, इसका सब एलिमेंट जो है -1 से, सब एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन -1 से होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, a प्लस माइनस बी, क्लियर। यहाँ पे क्या है, a प्लस, इसके पहले एक स्टेप थोड़ा समय लीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस प्लस और माइनस बी, ठीक है। माने a में हम लोग माइनस बी को ऐड करेंगे, तो माइनस बी का वैल्यू मेरा कितना बचा, कितना आया, corresponding element will be added to each other, same logic है, corresponding element will be added to each other। तो जहां जहां ये प्लस है वहां वहां हमको माइनस करना पड़ेगा। एक्चुअली बोले हैं कि वही एलिमेंट यूज करके हम आपको समझा दे देंगे, ठीक है। ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा
ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस। ये भी माइनस, ठीक है। सो ये सब एलिमेंट जो है ये हो गया, देख लीजिए, बस साइन चेंज किया है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। कैसे चेंज किए हैं ये आप लोग को समझा दिया, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, ये आपको समझ लेना होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल ऑफ दिस सेशन, ओके फाइन।